महर्षि जी का योगदान जो सभी के जीवन में और हमारे जीवन में भी रहा है। सुबह शाम आपको भावातीत ध्यान को अपने इन्वॉल्व करना है। 1977 में मैंने कुंभ अटेंड किया था पहला, मेरे को जैसे याद है। जगना, सोना और सपना देखना चीज को बढ़ाने के लिए रामायण यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। महर्षि जी का योगदान जो सभी के जीवन में और हमारे जीवन में भी रहा है, वो एक पूरा चेंज हुआ है। जीवन कैसे चेंज होता है, क्योंकि महर्षि जी ने जो अपनी यात्रा शुरू करी अपने गुरुदेव की आज्ञा से, वो गुरुदेव की आज्ञा थी, तो उनको महर्षि जी को जो आज्ञा थी कि आपको दुख विहीन समाज की स्थापना करना। दुख विहीन करने के लिए उनके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया, वो दिया अपना भारतीय वैदिक सिद्धांतों के द्वारा आपको दुख विहीन समाज की स्थापना करनी है। अब वो जो मोटो था, उसको लेकर के महर्षि ने सारी दुनिया में काम किया, और उसके द्वारा हमारा भी, खैर मैं पर्सनली भी बात कर रहा हूँ, लेकिन और भी सारी दुनिया के लोगों का उन्होंने जीवन बिल्कुल बदल दिया। क्योंकि दुख विहीन करने के लिए क्या करना, लोगों को एक जीवन पद्धति बताई कि इस तरह से आपको रहना है, जिसमें कोई कठिन चीज नहीं थी। सिर्फ ये था कि आपको अपनी दिनचर्या में सुबह शाम आपको भावातीत ध्यान को अपने इन्वॉल्व करना है। उसके द्वारा जो आपके मन में जो तनाव मुक्ति होती है, जो आपके मन में बिना स्ट्रेस के आप काम कर सकते हो, उससे आपको जो विचार जो सुधरते हैं, सकारात्मक होते हैं, विचारों में क्लियरिटी आती है, सब क्लियर विचार आते हैं, तो उससे कर्म सही होते हैं। क्योंकि कर्मों का जो आधार विचार है, विचार करते हो फिर आप कर्म करते हो, कुछ सोचते हो फिर आप काम करते हो। तो यदि आपके विचार सही है तो कर्म भी सही होगा। तो ये जो महर्षि जी ने सबको सिखाया, तो उसमें सभी लोगों का जीवन जो है वो बदला। हम महर्षि जी के साथ जुड़े, अपने हमारे फादर जबलपुर में रहते थे, वो जुड़े थे। ऐसे जुड़ते जुड़ते हम लोग जब जुड़े महर्षि, तो उस समय मैं पहली बार महर्षि जी के दर्शन मेरे हुए थे जब मैं 6 साल का था। और जबलपुर शहर है मध्य प्रदेश में, वहां पे हम लोग रहते थे। तो महर्षि जी अपना पूरा विश्व भ्रमण करके, उस समय पूरी दुनिया का भ्रमण करके वो भारत आए हुए थे। उस भारत भ्रमण में वो जबलपुर भी पहुंचे थे। तो हम लोग उनका लेक्चर सुनने गए। 61 की बात है, मैं 6 साल का था। और 6 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन देखा भाई सब लोग हैं, महर्षि जी हैं, कुछ समझा रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। तो हमारे घर में सबने सीखा। हमारे बड़े भाई साहब 2 साल बड़े थे हमसे, उन्होंने भी ध्यान सीखा। मैंने कहा कि मेरे को तो समझ में आया नहीं क्या है ये। तो मैंने अपनी माता जी से कहा कि मैं तो नहीं सीखूंगा ये। तो हमारे घर में सबने, पिताजी ने, माताजी ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, महर्षि जी दुनिया में इतना प्रचार करके आए, दुनिया के इतने लोग सीख रहे हैं। तो हमने कहा हमको समझ में नहीं आया कि है क्या। तो खैर हो गई बात, आई गई होगी। फिर महर्षि जी फिर अपने भ्रमण में थे, चले गए। और उसके बाद फिर जब महर्षि जी ने ऋषिकेश में आश्रम स्थापित किया, ऋषिकेश में उनका पहला आश्रम था। 1963 के समय वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वहां पे, 62 या 63 की बात है। उस समय फिर धीरे धीरे करके हमारे पिताजी इन्वॉल्व थे उसके आश्रम के कंस्ट्रक्शन में। हमारे पिताजी के चाचा थे, वो इन्वॉल्व थे। बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो गुरुदेव के शिष्य हुआ करते, महर्षि जी के गुरु के शिष्य थे। तो गुरु भाई के नाते वो महर्षि जी के साथ जुड़ गए और आश्रम में बनाने में हेल्प करने लगे। तो वो करते करते जब मैं 12 साल का हुआ, तो फिर महर्षि जी वहां ऋषिकेश आए हुए थे। और तब तक हम समझ गए थे कि भावातीत ध्यान क्या है, क्योंकि इतने दिनों में सुन रहे थे, सबसे कर रहे थे। तो हमने उस समय फिर महर्षि जी को कहा कि महर्षि जी हमको भी सीखना है, क्या है ये। तो महर्षि ने कहा ठीक है, अब तुम्हारा विचार हुआ तो सीखो। तो मैं 12 साल की उम्र से, आप ये समझिए कि महर्षि जी के इस भावातीत ध्यान का सीख करके तब से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। इतने ज्यादा चेंजेस जो जीवन में होते हैं, और सबसे बड़ा चेंज जो इसके द्वारा दिखता है, वो दिखता है बुद्धि का सकारात्मक होना, पॉजिटिविटी का बढ़ना। और आपको पॉजिटिविटी बढ़ने से आपके काम में, आपको काम करने में आसानी मिलती है। और जो जैसे मैंने बताया ना कि विचारों से, कर्म के पहले विचार आते हैं, हम कुछ सोचते हैं फिर हम कुछ करते हैं। तो विचारों में जब शुद्धता होती तो कर्म हमेशा कर्म जो है वो सही रिजल्ट देता है, सकारात्मक रिजल्ट देता है। तो इस तरह के फिर महर्षि जी के साथ हम जब ये किया, फिर मैंने पढ़ाई करी, BSc किया। उसके बाद फिर मैं महर्षि जी के पास चला गया, फिर मैं उनसे मिला, तो एक साल उनके साथ रहा।
फिर मैं पढ़ने चला गया एमएससी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। वो सब कर कुरा के जब मैं वापस आया तो फिर महर्षि जी ने कहा, और इतना अच्छा उनका वाक्य था महर्षि जी का कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने कहा मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को फिजिक्स पढ़ना है। महर्षि जी ने एक ही वाक्य पूछा कि तुम्हारी फिजिक्स जो है, जो तुमने पढ़ी है अभी तक, या तुम्हारे जो गुरुओं के पास है, उनके पास कोई ऐसा सिद्धांत है जो हमारे भावातीत ध्यान के द्वारा जो चेंजेस जीवन में होते हैं उसको समझा सके? तो फिजिक्स तो बड़ी डिफरेंट टाइप की बात है। ये तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको लोग बोल देते हैं मेटाफिजिक्स है, मैथोलॉजी, फलाना ठिकाना, लेकिन कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो इसको समझाए कि ये जो हमारे पुराने हजारों सालों का जो ज्ञान है भारत का, उसके द्वारा जो सरल रूप करके हम लोग जो इसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, वो नहीं समझा पाया कोई। तो महर्षि ने कहा तुम उसमें पढ़ना चाहते हो कि इसको बढ़ाना चाहते हो? तो अब जो सीधी सी बात है कि भाई जो यहाँ अच्छी चीज जो है, जिसके बारे में समझते हैं और जो हमारे देश का ज्ञान है, तो हमने महर्षि ने कहा महर्षि हमें आपके साथ जो आप कहेंगे वो हमें करना है। तो आप समझ लिए 1979-78 की बात होगी, तब से मैं वापस अपना पढ़ाई वढ़ाई करके मैं फिर जुड़ गया और तब से महर्षि जी के साथ हूँ। और जीवन का ये जो सफर रहा है पूरा, सफर तो गलत शब्द हो गया, सफरिंग नहीं, जो यात्रा रही है वो बड़ी अच्छी यात्रा रही, बिना सफरिंग की यात्रा हुई है और अभी तक हो रही है। और हम लोग इसको सब महर्षि जी का आशीर्वाद मानते हैं। महर्षि जी के समय ये महर्षि जी इसको अपने गुरु का आशीर्वाद मानते थे। जितने भी कार्य महर्षि जी करना चाहते थे भारत में, दुनिया में, और उनका वो एक ही सिद्धांत था जो गुरु ने पहले आदेश दिया था कि दुख विहीन समाज बनाना है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा भारत जो देश है उसके ज्ञान में ये चीज है, अवेलेबल है कि कैसे दुख विहीन समाज बनाया जा सकता है, जो हमारे सिद्धांत है। और जो भावातीत ध्यान का सिद्धांत है उसको गुरुदेव की आज्ञा से महर्षि जी ने बहुत ही सरल रूप में दुनिया में प्रेजेंट किया। और भावातीत ध्यान क्या है? 15-20-25 मिनट सुबह, 15-20-25 मिनट शाम को आपको बैठ करके आंख बंद करके, और कसमें सुखासन में, ऐसे आसन में जिसमें आपको सुख प्राप्त करे, ऐसे भी बैठ सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि जमीन में बैठो पालती मारो, कुछ जरूरी नहीं है। सरल तरीके से आप भावातीत ध्यान करिए 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट 25 मिनट शाम को, और आपको सारे तनाव आपके खत्म हो जाएंगे। जितने स्ट्रेस आपने दिन भर में इकट्ठे किए हैं, जितने स्ट्रेस पुराने आपके इकट्ठे हुए, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और आपका मन जो शांत होगा, मन शांत होगा तो आपके जो दूसरे प्रॉब्लम आने वाले हैं वो खत्म होंगे। क्योंकि बड़ा सिंपल सिद्धांत है, जिस दिन आप देखो सुबह उठते हो, यदि कोहरा है तो आपको दूर दिखाई नहीं देता। और कोहरा क्या है? जैसे हमारे मन का तनाव है, वो कोहरा है। तो जब तनाव रहता है तो हम लंबा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसी तनाव में घिरे रहते हैं, विचार हमारे उसी के आसपास घूमते रहते हैं। और जहाँ कोहरा हटता है और भावातीत ध्यान से ये तनाव का जो कोहरा है वो हट जाता है, और वो हट गया तो आप दूर देख के अपना विचार बना, अच्छे विचारों से अच्छे कार्य कर सकते हो, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल सभी सिद्धांत जितने भी आप देखोगे, जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो किसी पंथ के हों, किसी धर्म के हों, उसको फर्क नहीं पड़ता। सबका उद्देश्य ये होता है कि मानव जाति में सुख शांति रहे, समाज में सुख शांति रहे, समाज में पॉजिटिविटी बढ़े, सकारात्मकता बढ़े, दुख खत्म हो, प्रॉब्लम्स ना रहें, आपसी मतभेद ना हो। ये सभी का ये मत होता है। और आर्य समाज के जो सिद्धांत है, बिल्कुल यही सिद्धांत है। क्योंकि आप पूजा पद्धति क्या अपनाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने को किस ढंग से, अपने मन को कैसे शांत रखते हो, अपने को किस तरह से आप योग्य बनाते हो कि आप समाज के लिए काम कर सके। महर्षि जी ने उस सब सिद्धांत को ला करके भावातीत ध्यान के रूप में, इतने सरल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में उसको सामने रख दिया कि लोगों के लिए सरल हो गया उसको अडॉप्ट करना। क्योंकि बाकी जो अच्छा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मान लो आपको नहीं पढ़ना, आपको हमें नहीं कोई किताब पढ़नी, महर्षि जी ने यह भी कहा अपने जितने भी ज्ञान है, वेद का साहित्य, वैदिक साहित्य, सबका जो यदि आप पॉकेट एडिशन देखो वो है गीता। जो पॉकेट एडिशन बड़ी बड़ी किताबों की समरी बनती है ना, वो समरी पढ़ लो तो किताब पढ़ ली आपने। महर्षि जी कहते थे जितने वेद पढ़ लो, सारे पढ़ लो, सबका जो सार है वो गीता में है। अब आप कहोगे सर हमको तो गीता भी नहीं पढ़नी, हमको वो भी नहीं पढ़ना, लेकिन हमको अच्छे से रहना, सुखी रहना है, दुख विहीन रहना है, तो अब भावातीत ध्यान कर लो। उसमें आपको किसी तरह की इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, साइंटिफिक जिसको हम लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक तरीका है, उसको अपनाओ और अपने, तो इसमें किसी धर्म का, किसी जात का, किसी का बंधन नहीं है। और इतने हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी पंथ से आए हों, किसी धर्म से आए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका सिद्धांत एक ही है कि मनुष्य जो है वो दुख विहीन रहे, मनुष्य जो है वो सुखी रहे, आपसी मेलजोल के साथ रहे, आपस में कलुषता ना रहे, आपस में बैर ना रहे, ये सब यही चाहते हैं और उसी का सिद्धांत सब बताते हैं। कोई इंटेलेक्चुअली बतलाता है कि इस ढंग से पढ़ाई करो, ऐसे रहो, जीवन पद्धति ऐसी कराओ, कोई ये। अब महर्षि जी ने उसको सरल कर दिया, ध्यान करो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और महर्षि कहते एक सिद्धांत कहते एक ही साधे सब सदे। देखिए, समाज में जितने भी परिवर्तन अभी तक हो रहे हैं, हम अपने जीवन काल की बता रहे हैं, हमको तो सकारात्मक ही दिखते जा रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब हम लोगों का देश जो है, क्योंकि हम 1961 की बात कर रहे हैं, बहुत ही कम समय था जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था। तो धीरे धीरे चीजें बन रही थी, हो रही थी, जो अपने संस्थाएं हैं वो इस्टेब्लिश हो रही थी, ये हो रहा था, तो समय लग रहा था। एक समय था इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे काम करने में, कोई चीज शुरू करने में, कोई भी अब काम बिजनेस करना चाहो, इंडस्ट्री शुरू करो, स्कूल शुरू करो, कितने बंधन, कितने दिक्कत ये सब होती थी। धीरे 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 करके वो बदलता जा रहा है। और आज के समय भी आप सोचो, आज के समय जहां हम बैठे हैं, कितना ज्यादा चेंज भारत में हुआ है। अपने देश की, दुनिया का तो हुआ ही है खैर, लेकिन हम अपने देश की बात करते हैं, कितना ज्यादा चेंज हुआ है। चाहे वो कब से शुरू हुआ, होते होते अब ये चेंज हो गया है। इतनी फ्रीडम आपको बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में इतनी मिल गई है, काम करने में। अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी होना बाकी है, बहुत सी चीज बाकी है और बढ़ेंगी। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते लगता है कि अभी तो और बाकी है, अभी तो और बाकी है। तो जितना हम लोग एक समय था, आपकी उम्र बहुत कम है, एक समय था जब ये हम लोग यदि विदेश जाते थे, कभी यात्रा, बिजनेस के लिए भी यात्रा करने जाते थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, उस समय आपको रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी पड़ती थी और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे विदेशी मुद्रा, उसको लेके कि आप विदेश जा सकते हो। उतना आपको पहले मतलब इतने दिन रहेंगे, इतना खर्चा आएगा, उतना पैसा लेके तब आप पहले मुद्रा खरीदते थे, विदेशी मुद्रा, डॉलर, यूरो, उन दोनों तो स्विस फ्रैंक वगैरह होते थे, और फिर आप और आज के जमाने में आप क्रेडिट कार्ड लेके जाते हो, जितना चाहो उतना खर्च कर लो। तो इतना सब ये चेंज आते हैं ना, ये सब चेंजेस जो है पॉजिटिविटी की तरफ ही है, क्योंकि ये सब समाज में मनुष्य के जीवन को आसान बनाते हैं, उससे समाज में वृद्धि होती है। ये तो छोटी सी चीज है, तो हमने आपको कमर्शियल चीज बताई, इसी तरह बहुत चेंजेस हुए हैं। आध्यात्मिक बदलाव भी बहुत हुआ है। अब देखिए, आप कुंभ का उदाहरण ले लीजिए। 1977 में मैंने कुंभ अटेंड किया था, पहला, मेरे को जैसे याद है 77 का कुंभ हुआ था। मैं उस समय पढ़ता था, विदेश अमेरिका से मैं आया था यहाँ, माता पिता हमारे कुंभ में थे, तो हम उनको अटेंड कर मिलने गए थे। उस समय इतना आसान था जाना, आराम से उतरे, कुंभ हमारे जहाँ कैंप लगा था वहां तक गाड़ी गई, वहीं उतर के अपना उनसे मिल लिए। उसके बाद 1989 का कुंभ हुआ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था उसमें, और इस बार कुंभ हुआ तो आपको तो पता ही था कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो ये क्या हुआ, लोगों के आने से तो हुआ। पहले कम लोग आते थे, धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ी, लोगों को पता लगा ये भी एक चीज है। टेक्नोलॉजी ने बहुत उसमें सहयोग दिया, क्योंकि अब टीवी वगैरह से लोगों को खबर मिल जाती है। तो ये क्या चीज है, आध्यात्मिक की तरफ लोगों की रुचि बढ़ी ना। आध्यात्मिक की तरफ रुचि बढ़ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है, क्योंकि इसका मतलब कि आपके मन में जो चीजें पॉजिटिविटी की तरफ आई, तभी तो आपका रुख अध्यात्म की तरफ हुआ, नहीं तो गलत जगह भी जा सकता था। पहले लोगों में तीत सीमित थी, वो फैल नहीं पाती थी। यदि हम अध्यात्म अपने घर में, क्योंकि अब और कोई जानता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जब महर्षि जी ने शुरू किया तो महर्षि जी ने क्या किया, अपने इस चीज को फैलाने के लिए क्या किया, टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया। उन दिनों ये आपके कैमरे होते थे बड़े बड़े, आजकल तो बहुत छोटे कैमरे होते हैं, वैसे बड़े बड़े कैमरे होते थे। 1 इंच चौड़ा वो टेप होता था, वीडियो टेप, एमपेक्स बोलते थे उसको। उसके द्वारा महर्षि लेक्चर देके सब जगह भेजते थे, लोग सुने। तो जितना आप प्रचार करोगे अपने ज्ञान का, लोगों में पहुंचेगा, लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, तभी तो बात बढ़ेगी ना। आध्यात्मवाद जो बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी से बढ़ा है, और लोगों में उसका प्रचार ज्ञान हो रहा है, बढ़ रहा है, लोगों को पता लग रहा है क्या है। हम लोग, हाँ, पहले तो लोग रामायण पढ़ते थे, ये पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। अब लोगों में उसकी विवेचना, उसका भावार्थ निकालते, उसका अर्थ निकालते। अब आपको मिलेंगे ज्ञानी लोग, आपको रामायण करने आते हैं, कथावाचक होते हैं, भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, शिव कथा करते हैं, वो समझाते हैं आपको।
पहले आप अपने घर में अपने पंडित जी, गांव के पंडित जी आके कथा कर जाते थे, आप खुश हो जाते थे कि भाई ठीक है, भगवान की पूजा हो। अब लोग समझने लगे हैं। तो आध्यात्मवाद बहुत ज्यादा बढ़ा है। भौतिकवाद तो बढ़ा ही है, बढ़ता ही है, वो तो बढ़ना ही। टेक्नोलॉजी जहाँ एडवांस होती है, लोगों में भौतिकवाद बढ़ता है, लोगों में उसको भौतिकता को उपयोग करने का इच्छा बढ़ती है, वो भी सही है। हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा सिद्धांत महर्षि ने दिया था। जब हम लोग शुरू में ध्यान करने आते, ध्यान वगैरह सीखते, तो महर्षि कहते थे 200% लाइफ जीना चाहिए, 200% लाइफ। आप बोलोगे 200% कैसी होती लाइफ? महर्षि जी का कहना था कि आप सांसारिक लाइफ जो आपकी है, मेटेरियलिस्ट लाइफ जिसको बोलते हैं, हमारा अच्छा घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, 100% वो लाइफ भी होना चाहिए, और आध्यात्मिक लाइफ की भी आपको 100% होनी चाहिए। 100% आध्यात्मिक लाइफ, उसका सरल तरीका भावातीत ध्यान है। यदि आपके पास समय नहीं, आप काम करते हो, सुबह शाम ऑफिस जाना है, बिजनेस करना, जो भी करना है, तो सुबह 15, 20, 25 मिनट, शाम को 15, 20 पर ध्यान किया, तो 100% आध्यात्मिक लाइफ आप एंजॉय करोगे। और बाकी आप जो काम धंधा करते हो, पैसे कमाते हो, बढ़िया घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो 100% आपकी मटेरियलिस्टिक सांसारिक लाइफ भी होगी। भावातीत ध्यान एक ध्यान तो सभी लोग जानते हैं, ध्यान करने की बहुत ही सरल पद्धति है। सरल भी है, स्वाभाविक भी है, और बिना किसी कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन के है। इसमें क्या करते हैं, महर्षि जी ने समझाया है कि मन की जो नेचुरल स्थिति है, मन जो हमारा मन को चलायमान बोलते हैं। मन होता है चलायमान। तो मन जब चलता है, अभी यहाँ है, अब अभी लखनऊ का सोच रहे हो, थोड़ी देर में दिल्ली, थोड़ी देर में पेरिस, लंदन, यहाँ पहुंच जाते हो आप। तो मन की जो चलायमान स्थिति है, उसको, मन को वो उसका सहारा लेके, चलायमान स्थिति का सहारा लेके भावातीत, मतलब भावों के परे जाते, भावा के अतीत होते हैं। अतीत मतलब भावों से परे जाना। जब भाव मतलब विचारों के परे जाना, उसको भावातीत बोलते हैं। इसमें बड़ा सिंपल सिद्धांत है कि चेतना जो हमें ना, चेतना की 7 स्थितियां होती हैं। 3 स्थिति तो हम लोग देखते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मतलब जगना, सोना और सपना देखना। इसके अलावा जो स्थितियां चेतना की हैं, उसका अनुभव भावातीत ध्यान से होता है। वह कैसे होता है कि चेतना की जो चौथी स्थिति आती है, वो आती है भावातीत ध्यान करने से। जहां धारणा, जहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अलावा एक चेतना की स्थिति होती है, जहां विचार नहीं रहते, विचार खत्म हो जाते हैं। अब क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, लेकिन वो क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए आती है, सेकंड्स के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आती है। उसको बोलते हैं परा की चेतना, तुरिया की चेतना, तुरिया चेतना। इसलिए उसको भाव के अतीत चले, भावातीत ध्यान हो गया। अब चौथी चेतना आपने अनुभव कर ली। जब आप भावातीत ध्यान सीखते हैं, और भावातीत ध्यान सिखाने का महर्षि ने बहुत अच्छा सिद्धांत बताया है। उसका एक सर्टिफाइड टीचर होते हैं भावातीत ध्यान के, जो महर्षि जी के द्वारा ट्रेन किए गए हैं, या महर्षि जी के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों से ट्रेन किए गए हैं। वो आपको ध्यान की पद्धति सिखाते हैं, आप ध्यान करते हो, चौथी स्थिति को आप प्राप्त करते हो। उसके निरंतर अभ्यास से फिर 5वीं स्थिति आती है, जिसको बोलते हैं तुरियातीत अवस्था। एक तुरिया अवस्था हो गई, परा, और फिर तुरियातीत, तुरिया के भी आगे निकल गए, तुरियातीत हो गया। उसके बाद भगवत चेतना होती। फिर सबसे बड़ी चीज चेतना जो है, वो है अहम ब्रह्मास्मि की, जहां आप भगवान और आप खत्म हो गए, कौन रह गया? एक अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही सब कुछ है। कौन है हम? अभी तो आप कह रहे वो भगवान है, हम है, वो भगवत चेतना हो गई। और जहां दोनों मिल गए, वो ब्राह्मी चेतना हो गई, हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। तो ये जो 7 स्थिति चेतना की हैं, ये भावातीत ध्यान के द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। बाकी भी तरीके हैं, लेकिन जो महर्षि जी ने और उनके गुरु ने बतलाया, शंकराचार्य महाराज थे, महर्षि गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, ज्योतिर्पीठाधीश थे, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। उन्होंने जो सिद्धांत बताया, उसके द्वारा ये 7वीं चेतना तक पहुंच सकते हो आप भावातीत ध्यान के द्वारा। ये है भावातीत ध्यान। अच्छा, भावातीत ध्यान के ये तो हो गए, आपको थ्योरी बताई। इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है कई स्कूलों में, कॉलेज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, उसमें कुछ और ही उसमें पाया गया कि इससे शारीरिक चेंज बहुत होते हैं, मानसिक चेंज होते हैं, और वो चेंज जो हैं वो सब रिलेटेड हैं स्ट्रेस रिमूवल से, अंग्रेजी में बोलें, क्योंकि वो लोगों को समझ में आता है। स्ट्रेस रिमूवल, स्ट्रेस खत्म होगी, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये भावातीत ध्यान के फायदे में आता है। उसकी बड़ी रिसर्च हुई है, बहुत सारे साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुए हैं कि भावातीत ध्यान के फायदे क्या हैं। वो तो फिर आप बहुत ज्यादा उसमें जाओगे कि हम गलत काम करने के लिए भगवान का सहारा ले रहे हैं, वो गलत है। गलत काम आप नहीं करोगे। हम आपको क्या कह रहे हैं
भावातीत ध्यान के द्वारा आप जब अपना सिद्धांत लाओगे, चौथी चेतना में जाओगे, तो आपके द्वारा इस तरह का कार्य होगा ही नहीं जिसको कुकृत्य कहा जाए। अपनी चेतना इतनी प्योर हो जाती है, चेतना इतनी निर्मल हो जाती है, चेतना इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि आपके द्वारा वो काम, इस तरह के काम नहीं होते हैं। आपके द्वारा आपके विचार जब शुद्ध हो जाएंगे, जब विचार शुद्ध होंगे तो कार्य भी शुद्ध होंगे। तो अपने को उस ढंग उस पे लाना है कि हम अपने को इस ढंग से, अपने को ढाल लें इस ढंग से, अपने को इस ढंग से, जैसे किसी अच्छे परिवार में, मान ली, अच्छा बुरा की बात नहीं कर, किसी परिवार में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते, भाई ये करो, ये अच्छी चीज है, करते करते बच्चा बड़ा होता है तो उसके द्वारा, उस माता पिता के संस्कार उसके करते तो वो अच्छे काम करता है। तो वो एक मन को ऐसा ढाल दिया जाता है। तो आप भावातीत ध्यान के द्वारा भी कर सकते हो। अपने को ऐसा ढाल लो आप कि विचार जो है आपके शुद्ध रहें, तो कृत्य, आपके जो कर्म होंगे वो भी शुद्ध होंगे। देखिए ऐसा है, कोई भी काम करने आप निकलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अड़चने, दिक्कतें आती रहती हैं, और इसमें आपको उसको पार करने के लिए ना आपको अपने को सम स्थिति में रखना पड़ता है कि ठीक है, हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, उसका सल्यूशन ढूंढा जाएगा, तरीका ढूंढा जाएगा, कैसे उसको पार करें। तो यदि आप उस अड़चन से घबरा जाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। और अड़चन, कोई भी काम करने जाओगे अड़चन तो आएगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो काम किया उनमें भी अड़चन आई थी। हम लोग तो बहुत उस मामले में तो बहुत छोटे हैं कि कोई काम का अड़चन आती है, लेकिन अपने उसको तरीका ढूंढते हैं, सॉल्व करते हैं। क्योंकि अपने को अपना जो भावातीत ध्यान के द्वारा जो अपनी कंडीशनिंग हुई, कह सकते, कंडीशनिंग पता नहीं सही शब्द है कि नहीं है, लेकिन जो आपने सीखा है वो ये सीखा है कि सब चीज़ों का सल्यूशन जो है वो होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। हम यदि मन में मान के चल रहे हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं, यदि हम कहेंगे एक हम स्कूल खोलने चाहते हैं, स्कूल खोल रहे हैं, और स्कूल खोलने का कारण हमारा ये है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, ये नहीं है कि हमको पैसा कमाना है। भाई दो कारणों से आदमी कोई काम करेगा। तो यदि हमें स्कूल खोलना है किसी जगह पे, हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें, तो उसमें यदि कोई अड़चन आएगी तो हम उसको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे, पार करेंगे, और फिर हम स्कूल खोलेंगे। हम महर्षि जी के आशीर्वाद से हम लोग, जो भारत में इस समय जो संस्था है, वो करीब 180-185 स्कूल महर्षि विद्या मंदिर के नाम से हैं। एक लखनऊ में, आपके इसी शहर में महर्षि यूनिवर्सिटी खोली हुई है। एक जबलपुर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, एक उधर छत्तीसगढ़ में है। अभी हमारे को योगी जी ने परमिशन दी है अयोध्या में यूनिवर्सिटी खोलने की। लगभग उसका काम शुरू हो, मतलब काम खत्म ही हो रहा है, और यदि सब कुछ सही रहा तो जुलाई अगस्त में हम लोग वो यूनिवर्सिटी शुरू कर देंगे। एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने हमको परमिशन दी, बल्कि परमिशन कहती है कि आज्ञा दी कि तुम कानपुर में यूनिवर्सिटी खोलो। कानपुर में हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो करते हैं, उसमें अड़चन तो आती है ना, थोड़ी बहुत, सभी जगह अड़चन तो आती है। कोई भी काम करने जाओगे अड़चन आएगी, लेकिन उससे हताश नहीं होना चाहिए। अपने को ये रखना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति, यदि कोई अच्छा अड़चन डालने वाला कोई व्यक्ति होगा, यदि उसको हमारी बात समझ में नहीं आए तो जाके समझाओ उसको, बैठाओ। भाई हम, परिस्थिति की भी तो हो सकती है। परिस्थितियां तो कानून के हिसाब, ये तो जो नियम कायदे होते हैं ना देश के, उसमें परिस्थिति, वो तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा आपको। जो मैन मेड लॉज हैं, जो भी सरकार ने बनाए हैं, जैसे भारत में कानून है कि आप यहाँ बिना सरकार की परमिशन के यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते। अमेरिका में खोल सकते हो आप। तो अब यहाँ पे यदि आपको यूनिवर्सिटी खोलनी है तो आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा और परमिशन मांगनी पड़ेगी, और परमिशन के लिए आपको इतने सारे कागज देने पड़ेंगे। तब तो करना ही पड़ेगा ना। वो करते हैं फिर, क्योंकि हमको करना है। अब यदि हम कहेंगे नहीं हमको करना तो, लेकिन हम इतने कागज नहीं जमा करेंगे, तो फिर आप वो काम ही नहीं कर पाओगे। भारत में नहीं कर पाओगे, अमेरिका में कर लोगे, यहाँ नहीं कर पाओगे। और इसी चीज को बढ़ाने के लिए रामायण यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। रामायण यूनिवर्सिटी के द्वारा रामायण में जो सिद्धांत है, उनको किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को सफल कर सकता है, अपने समाज को सफलता प्राप्त कर सकता है, ये उसका उद्देश्य रहेगा। जब ये यूनिवर्सिटी खोलने का बारे में सोचा गया था, और ये आपको ताज्जुब होगा कि हमने 1990 के आसपास महर्षि जी ने कहा, जब ये राम मंदिर का बहुत कम उम्मीद थी कि कोई मंदिर बनाने की परमिशन भी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट केस है, किसी को नहीं पता कब होएगा, क्या होगा और किस फेवर में होगा, ये उस समय किसी को कोई आइडिया नहीं था। तब महर्षि जी ने हम लोगों को आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो कि अयोध्या में भगवान राम के नाम से कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता था।
ये था कि मंदिर है, भगवान का होना तो चाहिए, सब चाहते सब थे, लेकिन कैसे होगा नहीं पता। तो महर्षि ने कहा कि हम लोग भगवान राम के नाम से अयोध्या में कुछ करेंगे, उसकी तैयारी शुरू करो। तो 1990 से हम लोग तैयारी कर रहे थे, जब थोड़ी जमीन खरीदी, ये किया वो किया, कोशिश करी कि भाई क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी है तो परमिशन चाहिए। उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट भी नहीं होता था, अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट सरकार ने पास कर, तो आप यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार से परमिशन ले सकते। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, यूनिवर्सिटी सिर्फ सरकारी बना सकती, प्राइवेट तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। लेकिन फिर भी प्रयास करते रहे, बात करते रहे कि चलो यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो उसको हम विश्वविद्यालय बोलने के विद्यापीठ बोल देंगे, चलो काम शुरू करते हैं, पढ़ाने का काम। तो हमने शुरू किया उसको, चलो छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं विद्यापीठ के नाम से। करते करते समय बदला, कानून बदले, नियम बदले, सरकार बदली, ये सब होते होते अब ये स्थिति आ गई कि चलो ठीक है, जो आप बोले ना पहले जो डिफिकल्टी होती थी अब आसान हो गया। ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने पूछा। मेरा मानना यह है कि भारतीय शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, जो अभी तक हम लोग जिस पद्धति से हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी पद्धति है। थोड़ा उसमें चेंज लाना कि हम लोग थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं पढ़ाई में, थोड़ा उसको एप्लीकेशन बेस्ड बनाना है, थ्योरी को अप्लाई करने के लिए, बस बाकी ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, काफ़ी चेंज किए गए हैं, लेकिन मेरा मानना था कि पहले भी हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा की जो प्रणाली थी बहुत अच्छी थी, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिया जाए, एप्लीकेशन एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन ली जाए कि थ्योरी है, थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति के बारे में आप देखिए कि बड़े बड़े संस्थान विश्व के जो हैं उसमें भारतीय लोग प्रधान उसमें है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ भारतीय लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंडियंस बहुत ज्यादा है। वो कैसे है? हमारी शिक्षा पद्धति के कारण ही तो है। इसका मतलब हमारी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, और थोड़ा बहुत चेंज यदि सरकार नई शिक्षा प्रणाली से कर रही है ठीक है, लेकिन हमें ख्याल से तो जो एग्जिस्टिंग प्रणाली भी थी वो भी बहुत अच्छी थी। थोड़ा सुधार की जरूरत थी, वो हो जाता तो अच्छा था।